बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, ये पूरी दुनिया को मालूम है। ये टैलेंट चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हो, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे तिब के मैदान में हो, चाहे इंजीनियरिंग के मैदान में हो, पाकिस्तान से निकलने वाले लोग और पाकिस्तान में पैदा होने वाले लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये जो जितने भी फील्ड्स का मैंने जिक्र किया, इसमें आपको नज़र आएंगे। बेहतरीन डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, बेहतरीन इंजीनियर्स आपको मिलेंगे, बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान के काबिल तरीन प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है। सिर्फ इस टैलेंट को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जब ये चैनलाइज हो जाता है तो फिर उसके बाद इन लोगों का टैलेंट, इन बच्चों का टैलेंट उभर के सामने आता है और फिर वो मुख्तलिफ फील्ड्स में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। न सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए बाइस फ़ख्र होते हैं, बल्कि मुल्क के लिए भी बाइस फ़ख्र होते हैं। बिल्कुल एक ऐसे ही टैलेंटेड बच्चा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। इस बच्चे को नन्ना प्रोफेसर कहा जाता है। नन्हे प्रोफेसर के नाम से ये जाने जाते हैं क्योंकि उनकी खासियत यह है कि वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में जाके बड़े बड़े तलबा को, तालिबात को वो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और वो उनसे बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, अपनी मिट्टी की बात करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करते हैं। और वो नन्ना प्रोफेसर है हम्माद साफ़ी। हम्माद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि कैसा लगता है आपको, आप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं और लेक्चर्स दे रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं, तो इतनी कम उम्र में आप ये इतना कुछ कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं आप? जी, वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये है कि मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। स्मार्ट वर्क, ठीक। अब स्मार्ट वर्क से मुराद क्या है? मतलब मेरा हर एक सेकंड, हर एक मिनट ज़रूरी है, हर एक सेकंड कीमती है मेरा, मैं उसको ज़ाया नहीं करता। मैं वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह काम नहीं करता, कन्वेंशनल की तरह वो एजुकेशन नहीं करता कि एक साल बाद 16 साल हम वेट करते हैं पीएचडी के लिए। मैं वो काम नहीं करता। मैं 6 महीनों में 2 क्लासें ख़त्म करता हूँ। सही। और मेरा ये इरादा है कि 15 साल की उम्र में ही मैं पीएचडी कर लूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी आपकी ज़बरदस्त कमिटमेंट है और ज़बरदस्त अज़्म है। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप खुद किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं खुद ही 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में? Yes. और आपकी एज क्या है? मेरी एज 11 ईयर्स। 11 ईयर्स? Yes, sir. और 6th क्लास में? Yes. और उसके बाद जाके आप यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात को लेक्चर्स देते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। मोटिवेशनल जो स्पीच होती है उसमें क्या आपका मौजू क्या होता है? जनरली क्या टॉपिक्स होते हैं आपके? ज़्यादातर सक्सेस के बारे में, मतलब उनकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो हो गई, कुछ पॉइंट्स होते हैं जब हम, ये बेसिक होता है सक्सेस का, कि हम अपने मिशन और विजन में कामयाब कैसे होंगे और हम अपने मुल्क को कैसे रोशन करेंगे। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, उन्हें देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स आप कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं वो? मीन्स मैं तो गूगल, यूट्यूब से सीखता हूँ ना। ठीक है। तो मैं अपने टॉपिक प्रिपेयर करता हूँ और फिर उन्हें जाके डिलीवर करता हूँ, और ज़्यादातर वो एग्जांपल देता हूँ कि हमें मुश्किलात फेस करनी चाहिए। मुश्किलात जो होती है वो हर एक ड्रीम में, जो हमारा ख्वाहिश होता है, उसमें खामखा मुश्किलात आती है और हमें उसको फेस करना चाहिए, ना कि ये कि रास्ते में ही हम अपने मिशन को छोड़कर पीछे भाग जाए, पीछे हट जाए। उसको फेस करना चाहिए ज़्यादातर। ये इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया कि आप पढ़ते तो 6th क्लास में हैं लेकिन इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं? आपको खौफ नहीं महसूस होता? आपके कॉन्फिडेंस, आपका शटर नहीं होता इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, अपनी से बड़ी उम्र के लोगों के सामने बैठ के? क्योंकि उन स्पीचेस में प्रोफेसर्स भी बैठे होते हैं, PhDs भी बैठे होते हैं, सीनियर लोग भी बैठे होते हैं, दानिश्वर भी बैठे होते हैं, तो खौफ नहीं आता आपको? देखिए सर, ना खौफ ना डर पर ना हार। अगर हम अपनी ज़िंदगी से ये निकाल लें और अपने आप में बिलीव रखें कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर हम जाकर वो कर सकते हैं। देखिए कि हर एक इंसान होता है, जिस तरह आपने बात की, जो स्पीच के लिए खड़ा होता है वो डरता है, अंदर से वो घबराता है, वो तड़पता है। सही क्यों? उसमें अपने आप में बिलीव नहीं होता उसका।
اپنے آپ میں مجھے اپنے آپ میں بلیو ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں وہ کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا گوگل, یوٹیوب, اور کہاں سے آپ انسپریشن لیتے ہیں؟ یہ جو خود اعتمادی کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ خود اعتمادی آپ کس کو کہتے ہیں؟ اور خود اعتمادی کے لیے آپ پڑھتے بھی ہیں کسی شاعر کو, کسی دانشور کو؟ کون پڑھتے ہیں, کون آپ کو پسند ہے بہت زیادہ؟ میں تو میری انسپائریشن اور میرا جو رول ماڈل ہے وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. اچھا, زبردست. جی جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک انگریز اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بولتے ہیں, he was the man of his age, he was the man above his age, and he was the man at war of his age. وہ اپنے دور کے آدمی تھے, انہوں نے جو کرنا تھا اپنے دور میں وہ کر چکے. وہ اپنے دور سے آنے والے دور کے آدمی تھے اور وہ اپنے دور کے حالت جنگ میں موجود تھے. ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر 21st سینچری میں 21ویں صدی میں اقبال زندہ ہوتا تو پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی. تو اقبال ایک ایسی طاقت ہے جو ایران میں بھی انقلاب برپا لے آئی. ٹھیک. جس ملک میں بھی اقبال سکھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے اقبال کو, وہ ملک آگے جاتی ہے. کیونکہ اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے, ہم اپنے اندر کی خودی بلڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں اس طرح ایک طاقت دیتی ہے, اندرونی ایک جذبہ دیتی ہے کہ پھر ہم کر سکتے ہیں. اقبال کی اس شاعری سے بڑے بڑے ملک, آج ابھی ایران دیکھیں کس جگہ تک پہنچ گیا اقبال کی وجہ سے. انہوں نے اقبال کو پڑھا, ان کو سمجھا. اور اقبال کو ایسے لوگ نہیں پڑھ سکتے. جو ہمارے اسکول میں اقبال پڑھایا جاتا ہے, اقبال کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, وہ صحیح نہیں ہوتا. ہم بچے صحیح نہیں سیکھتے. اقبال ان کو پڑھنے کے لیے ان کے سوچ, ان کے لیول کا ایک آدمی چاہیے ہمیں سکھانے کے لیے. اگر ہم ایک آدمی ہے اور وہ اس کے لیول پر سوچتا ہے, اقبال کے لیول پر ان کی سوچ ہوتی ہے, وہ ان پہ سمجھ سکتا ہے صحیح اوریجنلی, تو پھر ہم مطلب اقبال کو پڑھ سکتے ہیں. اور ابھی دیکھیں اقبال کے کلام میں کبھی چینجز نہ آئی ہیں نہ کبھی آئیں گی. ہزاروں سال تک اقبال کی کلام میں چینجز نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ اقبال سنت اور قرآن مجید سے باہر گئے ہی نہیں. کیونکہ سنت اور قرآن مجید میں تو چینجز نہیں آئے گی, تو لہٰذا اقبال کے کلام میں بھی چینجز نہیں آئیں گی. اور اقبال کے کلام کی طاقت بھی یہی ہے کہ جیسے قرآن کے سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے, ہدایت آیت کا مفہوم ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی شاعری سنیں جو آپ کو زندگی دے, جو آپ کو ہمت اور حوصلہ دے. تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ گویا یہی ہمت, حوصلہ, قوموں میں جان ڈالنے والی شاعری ہے. تو گویا یہ شاعری وہاں سے بھی ثابت ہے کہ آپ ایسی شاعری کو آپ سنیں جس سے آپ میں ایک جذبہ پیدا ہو, ایک کمٹمنٹ پیدا ہو. لیکن آپ نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس لیول تک جانا پڑتا ہے. تو آپ کی تو بڑی کم عمر ہے, اس کے باوجود آپ پھر کیسے کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں؟ آپ سمجھ لیتے ہیں ان کو؟ جی, ہمارے ایک ٹیچر ہے, وہ ہمیں وہ سب سکھاتے ہیں. ٹھیک. یس, اقبال کے بارے میں ساری انہوں نے اقبال کو اسٹڈی کیا ہے, تو وہ اقبال کے سارے میں, اور وہ اقبال کی وجہ سے ہی آگے ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اہم بات جو ہے وہ آپ کا ادارہ بھی ہے جہاں آپ کی گرومنگ ہو رہی ہے, یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش. اس ادارے کا بھی تو بہت بڑا کریڈٹ ہے نا؟ یس سر, اس ادارے کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. انہوں نے ہی مجھے اٹھایا, مجھے بنیاد دی, میری بنیاد انہوں نے ہی بلڈ کی. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کا کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ علامہ اقبال کے تو ہمیں بہت سارے شعر یاد ہیں. اچھا, کوئی شعر آپ سنا دیں, ایک شعر سنا کے پھر ذرا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں کہ وہ کیا ہے. یقین کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے. کہ اپنے آپ میں جو یقین ہوتی ہے, بلیو ہوتی ہے, وہ اپنے آپ میں ڈالو. اپنے آپ میں جو بھی تم کام کرنا چاہتے ہو اس پہ یقین رکھو, اچھا کام ہو اس میں یقین رکھو, اور تم پھر وہ کر سکتے ہو. یقین پیدا کرو کہ اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے. اقبال کے ایسے بہت شاعری مجھے آتے ہیں. جی, تو کوئی اور شعر آپ کو علامہ اقبال کا یاد ہو تو وہ بھی سنائیے ذرا. جی, اقبال اس کا ایک شعر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال یہ کیسے, مطلب یہ ان کے پاس یہ سوچ, یہ ساری چیزیں کیسے ہیں. اقبال خود ہی کہتے ہیں کہ نکلی تو یہ لب اقبال سے, نہ جانے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. کہ جو زبان جو ہے نکلی تو یہ لب اقبال سے, یہ زبان پتہ نہیں کس کی ہے, یہ آواز یہ کس کی ہے, پیغام جو سکون ہے وہ بھی پہنچا دیا, اور یہ جو محفل کا جو دل ہے وہ بھی تڑپا دیا. زبردست. آپ یہ بتائیے حماد کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی کیا سوچ ہے؟ What is your thinking about your future?
First of all, I want to be a very good human being. Nice. And after that, I want to be a professor and I want to be a leader. Professor Yes. and a leader. Yes. बच्चे से जब भी हम पूछते हैं कि आपने बड़े होके क्या बनना है, तो वो कहते हैं, हम कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है पायलट बनेंगे, कोई कहता है फौजी बनेंगे. सो व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? आप प्रोफेसर बनेंगे, आप लीडर बनेंगे, क्या क्या इसकी इंस्पिरेशन है आपकी? व्हाई? देखिए सर, मैं प्रोफेसर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि आई चूज ह्यूमैनिटी. मैं ह्यूमैनिटी को चूज करता हूँ और मैं उसी में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ. यस. वो लीडरशिप, एक जो मुसलमान लीडर होता है उसमें क्या खासियत, 3 बड़ी बड़ी खासियतें होती है. पहला है कि वो बेहतरीन सिपहसालार हो. दूसरा, वो सादिक और अमीन हो. सही. ठीक. और तीसरा जो है एक लीडर के लिए वो दयानतदार हो, अमानतदार हो. ठीक है. और सोसाइटी को आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? क्या क्या आप देना चाहते हैं इस माशरे को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को? जिस तरह कि आपने कहा, इस सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस सवाल, ये जो सोसाइटी का आपने पूछा, मैं सोसाइटी में ये लाना चाहता हूँ कि मैं अपनी कौम को मुत्तहिद करूँ, उसे फिर एक डायरेक्शन दूँ. डायरेक्शन के बाद उनको अपनी ये जो 1400 साल की जो तारीख़ है वो पढ़ाऊँ और फिर उनको इकबाल सिखाऊँ और आने वाली दौर की एक धुंधली सी तस्वीर उन्हें दिखाऊँ. बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप खुद चूंकि एक बच्चे हैं और 11 ईयर्स आपकी एज है, बच्चों के लिए आपका क्या पैगाम है जो आपकी एज के हैं, या छोटे हैं या आपसे बड़े हैं? यस. मैं उनको, बच्चों को और बड़ों को, जिनका ड्रीम है, मिशन और विजन है, वो उसमें कामयाब होना चाहते हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका ये जो रास्ता है, ये जो डायरेक्शन आपने अपने लिए चूज़ की है, उसमें मुश्किलात आएंगी. मुश्किलात उसमें बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना. आपने उस मुश्किलात को फेस करना है, उसके साथ मुकाबला करना है. सही. और अपने आप में बिलीव रखना है. अपने जो गोल आपने चूज किया इसमें बिलीव रखना है और इसमें आपने अपनी तन मन धन की कुर्बानी भी आप दे सकते हैं. आपका ताल्लुक फाटा से है, मोहम्मद एजेंसी से है, और हमने देखा कि गुज़श्ता कई सालों से जो पाकिस्तान के कबायली इलाके थे, जो फाटा थे, उसमें हालात अमन व अमान के हवाले से बड़े दगरगूं रहे. अब बहुत अच्छे हालात हैं. पूरी दुनिया शायद ये समझती थी कि नामालूम फाटा में क्या होता है, लेकिन आप समझते हैं कि आप पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज हैं, एक पैगाम है कि फाटा के अंदर, कबायली इलाकों के अंदर आप जैसे बच्चे भी हैं जो पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि तालीम आप हासिल करें, इल्म आप हासिल करें, एजुकेशन आप हासिल करें, चाहे जैसे भी हालात हों. डू यू थिंक यू आर अ मैसेंजर? Yes, I am a messenger for the world. I'll tell to the world, and I'll tell to the world that we are not less than anyone. Pakistan has talent. पाकिस्तान देखता भी है, बोलता भी है और सुनता भी है. पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है. हर एक बच्चे में पैदाइशी एक अंदरूनी सलाहियत होती है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए, उसको निकालने के लिए, वो सलाहियत, उसमें जो टैलेंट होता है उसके दिखाने के लिए कोई नहीं है कि उनको वो दिखाए, उनको जो उनका रास्ता है कि वो किस मकसद के लिए पैदा हुए. अल्लाह ताला जो भी इंसान दुनिया में पैदा करता है उसके साथ उसके एक तकदीर लिखता है कि ये बंदा ये बनेगा. तो बचपन से अंदरूनी सलाहियत होती है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए कोई नहीं होता. तो मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ना हम टेररिस्ट हैं और ना हम एक्सट्रीमिस्ट हैं. हमारे मुल्क में अभी भी टैलेंट है. हम पाकिस्तान को दुनिया को पाकिस्तान की एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव पिक्चर दिखाएंगे और पाकिस्तान को उस मकाम तक पहुंचाएंगे जिस मकाम तक अल्लाह ने इसके साथ वादा किया है. बहुत शुक्रिया. वंडरफुल, वेरी वेल डन. हमाद साफ़ी आप देख रहे थे, ये एक बच्चा है, नन्हा प्रोफेसर है जिससे हम गुफ्तगू कर रहे थे, और याद रहे कि इसका ताल्लुक़ फाटा से है, मोहम्मद एजेंसी से है. ये पूरी दुनिया के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि यहाँ से अमन फूट रहा है, यहाँ से तालीम और एजुकेशन के लिए एक मैसेज न सिर्फ पाकिस्तान को जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया को जा रहा है. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.